हिंदी सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म उड़ता पंजाब में ड्रग्स के नशे में डूबी दुनिया को पर्दे पर उतार दिखाया गया है कि नशे के चंगुल में फंसकर किस तरह लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही जिले के युवाओं में देखने को मिल रहा है। क्या शहर का, क्या कस्बा और क्या गांव युवाओं में तेजी से नशे की लत फैल रही है। वही जवान हो रही पीढ़ी 14 से 25 साल में नशे की लत तेजी से फैल रही है। यह नशा शराब या सिगरेट का नहीं बल्कि गांजा, कोकीन, अफीम, डेंड्राइट, चिप्पड़, स्मैक और नशीली दवाओं का है। इस तरह का नशा करने की वजह से युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई का तो मनोचिकित्सालयों में इलाज भी चल रहा है। वहीं इस नशे के आदी होने के बाद से क्षेत्र में क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। शहर के युवाओं के लिए नशीला पदार्थ खरीदना आसान सी बात है, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़ी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं कि अवैध नशीला पदार्थ का कारोबार शहर में कहां और किस तरह से हो रहा है। स्थिति यह बन गई है कि शहर के गल्ला मंडी चौकी से महज चंद कदमों पर ही आसाम रोड पर खुलेआम चिप्पड़ व गांजा की पुड़िया व अन्य नशीले पदार्थ बिकने लगी हैं। इन नशीली पुड़िया की एक छोटी सी पुड़िया की शुरुआत कुछ सैकड़ों से शुरू होती है, जो हजारों तक पहुंच रही है। लेकिन हमारी चुस्त दुरुस्त और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सदैव मुस्तैद रहने वाली पुलिस इन सबसे अनजान है। वही दूसरी ओर जंगल झाड़ियों में बन रही अवैध शराब बनाने वाली धरपकड़ कर दावा कर अपनी पीठ थपथपाने वाला आबकारी विभाग भी इन नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम है। प्रशासनिक उदासीन का आलम यह है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे कई छात्र नशेड़ियों के चंगुल में फंस रहे हैं। शुरू में इन्हें शौक के लिए नशा कराया जाता है, बाद में यह नशा छात्रों की जेहन में इतना उतार दिया जाता है कि वे इसके आदी हो जाते हैं। बताते चलें कि सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर स्मैक का नशा फैल रहा है, जो युवाओं के लिए परिवारों को भी बर्बादी की ओर ढकेल रहा है। कई स्थानों पर हो रही स्मैक की बिक्री युवाओं को बर्बाद कर रही है। महंगा नशा नशेड़ी के साथ ही पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। नशे की चपेट में युवा 500 से लेकर 1000 तक की नशे की एक खुराक पीते पीते सब कुछ लुटने के बाद 10 रुपए के इंजेक्शन और नशीली गोलियों से नशे की प्यास शांत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी कुंभकर्णीय नींद में अब भी सो रहा है। बताया जाता है कि नशा युवाओं के दिलों और दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि 15 दिन में ये इसके आदी हो जाते हैं। इसकी तलब मिटाने के जैसे तैसे अवैध नशे का जुगाड़ करना पड़ता है। अवैध नशा नहीं मिलने पर युवाओं में गुस्सा होना, झगड़ा करना इत्यादि आदतें सामान्य हो जाती हैं। ऐसे में महंगे नशे का शौक पूरा करने के लिए कई युवा अपराध की राह चुन रहे हैं। शहर के थाना दरगाह क्षेत्र के गल्ला मंडी चौकी के पास कि नहीं बल्कि कोतवाली नगर और देहात क्षेत्रों के कई स्थानों में अवैध नशा बेचने वालों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, जिन पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। यह हाल जब शहर का ही है तो जिले के दूर दराज के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप खूब लगा सकते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या महज चंद कागज के टुकड़ों के आगे इंसानी जिंदगियों का कोई मोल नहीं है। आमतौर पर मुखबिर खास की सूचना पर खूंखार और शातिर अपराधियों को जंगल झाड़ियों में योजना बनाते हुए धर दबोचने का दावा सराहनीय कार्यों का प्रेस नोट जारी कर अपना बखान करने वाली जिला पुलिस के मुखबिर खास इन स्मैक, गांजा और चिप्पड़ के साथ नशीली दवाओं के कारोबारियों के गोरख धंधे की सूचना पुलिस को उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही। आखिर थाने और चौकियों से महज चंद फसलों पर धड़ल्ले से बिक रही स्मैक पर रोक लगा पाने में हमारी मित्र पुलिस व आबकारी विभाग नाकाम साबित क्यों हो रही है। सूत्रों की माने तो थाना दरगाह क्षेत्र के गल्ला मंडी चौकी से महज चंद कदमों के फैसले से लेकर दरगाह थाना क्षेत्र के मसूरगंज इलाके से लेकर कोतवाली नगर के किले और अन्य कई सुनसान इलाकों के साथ साथ नानपरा, रुपैडिया, मोतीपुर, अगैया चौराहा, शंकरपुर चौराहा, बाबागंज, मटिहा मोड़, रायबोजा स्टेशन, शिवपुर, इमामगंज, कैसरगंज और चरवल थाना क्षेत्रों में चल रहे हैं अवैध कारोबारियों का नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, जिस पर अंकुश लगा पाने में जिला की पुलिस व आबकारी विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। CMD न्यूज से विवेक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।